आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया के इस्लामिक देश भारत में हुए एक टीवी डिबेट पर इतना नाराज हो गए और कतर, कुवैत और ईरान जैसे मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की घेराबंदी शुरू कर दी। इसके बाद बीजेपी ने भी अपने एक प्रवक्ता को पार्टी से बाहर कर दिया, दूसरे प्रवक्ता को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की थी। पिछले 24 घंटों से हमारे देश में अब लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। हमारे देश के बाकी लोग जो मोदी को कमजोर करना चाहते हैं वो इस पर तालियां बजा रहे हैं। आज हम इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत ही ईमानदार विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमारा देश आज भी बटा हुआ है और दुनिया भर के इस्लामिक देश अपने धर्म को लेकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे देश में इस्लाम धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े चैंपियंस हैं, आज हम उन सब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, उनके लिए तालियां बजाना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जो असल में इतना बड़ा मुद्दा था नहीं। सबसे पहले जिन लोगों ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया, जिन्होंने इसका प्रचार किया, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, मुस्लिम देशों तक पहुंचाया, यहीं के रहने वाले वो तमाम लोग जिन्होंने ये मांग की कि बीजेपी के ऐसे प्रवक्ताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहले तो उन सबको हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिससे ये पता चलता है कि अब अगर हमारे ही देश के अपना एक वर्ग ये सोच ले कि वो पूरे विश्व में भारत को कमजोर कर सकता है या किसी भी मुद्दे को बाहर तक ले जा सकता है, तो ये काम अब संभव है सोशल मीडिया के जरिए। इससे सोशल मीडिया की ताकत के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, वो अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसका हमें भी दुख है, हम भी उसकी पूरी आलोचना करते हैं। तो यह मत समझिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा जो कर रही थी ठीक कर रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या यह इतना बड़ा मुद्दा था कि यह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन जाए? और मुस्लिम देशों ने भी इस पर एक मत होकर, एकजुट होकर भारत के खिलाफ एक के बाद एक बयान जारी करने शुरू कर दिए। इसलिए हम इन लोगों को बहुत बधाई आज देना चाहते हैं क्योंकि ये थे तो हमारे अपने ही देश के। क्योंकि अगर इन लोगों ने भारत विरोधी एजेंडा बनाने के लिए इतनी मेहनत ना की होती तो इस मुद्दे को आज इतना जो है हेडलाइन ना मिलता, ये इस मुद्दे का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीयकरण आज ना होता। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में हिंदुओं को उनका नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या हो रही है। पहले नाम पूछते हैं और अगर कोई हिंदू पाया गया तो उसे मार डालते हैं। लेकिन हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाए। यह हमें यहां पर सीखना होगा। यह हमारी कितनी बड़ी नाकामी है कि हमारे ही देश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, लेकिन हम इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए जितना यह टीवी डिबेट बन गया। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या पर ना तो हमें इस्लामिक देशों से कोई समर्थन मिला, ना ही अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी के पश्चिमी देशों ने इन हत्याओं की निंदा की, जो खुद को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का इतना बड़ा चैंपियन बताते हैं। यानी कश्मीर में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, हम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक टीवी डिबेट में दिया गया बयान इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आज हर व्यक्ति उसी पर बात कर रहा है। आज हम कतर, कुवैत, बहरीन और ईरान जैसे देशों को भी बधाई देना चाहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने धर्म के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, जबकि हम ऐसा कभी नहीं कर पाए। क्या भारत के लोग अपने धर्म को लेकर, अपने देश को लेकर कभी भी इस तरह से एकजुट खड़े हो सकते हैं जैसा कि आज दुनिया भर के मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं? यह सीखने वाली बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.